गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है। गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी बोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। वो बोलते हैं तो बोलते ही है, वो तो सभी जानते हैं, लेकिन तस्वीर भी उनकी, जो गर्भ से निकल के बालक आया है, आज तक नहीं देखा उसने कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन वो भी यही बोलता है। हाँ, ऐसे उंगली करेगा बस, वो हाथ में 6 महीने 7 महीने का बालक है, लेकिन बस वो ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये जो दिख रहे हैं ना, बस वो सही है, बाकी संसार पूरा झूठा है, बाकी संसार पूरा झूठा है। क्यों? क्योंकि गुरु जी का अपना तो पुण्य है ही, ऐसी बात नहीं कि पुण्य नहीं है, पुण्य के बिना ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन पुण्य के साथ साथ में भी उनके जीवन की एक 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 क्षण जो है, वो क्षण जैसे तीर्थंकरों के बीते होंगे। अपन ने तो उनको नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने आचार्य श्री जी को देख लिया, ये समझ लो तीर्थंकर ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते होंगे कि उनके क्षण केवल मात्र मतलब करुणा भाव में ही जाते हैं, आत्म साधना में ही जाते हैं। किसी के भी अहित की बात तो सोचने में भी नहीं आती, किसी भी के भी अहित नहीं सोचेंगे। स्वयं कितने भी अस्वस्थ हों, लेकिन फिर भी दूसरों के स्वास्थ्य की तो बात करते रहेंगे। अभी जब रेवती रेंज में थे तो उस समय स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल हो गया था इंदौर में। उस समय की बात है, हम लोगों ने गुरु जी से कहा, आचार्य श्री जी एक तरफ आप हैं, बोलना तो दूर, हाथ उठाना तो दूर, केवल नज़र भी ऐसे कर ली एक बार भीड़ में भी, तो भी आदमी मरी हालत में भी है तो दौड़ने लगता है। और एक तरफ पूरे विश्व के धर्मानुरागी हैं, जो आज माला फेर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूरे माता जी महाराज, ऐसा नहीं केवल अपने ही आचार्य श्री जी के दीक्षित शिष्य ही हैं, अन्य भी जितने भी शिष्य मुनि महाराज थे, वो सब, चाहे वो सब आपके गोमटेश में वर्धमान सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी भी, उनका भी पूरा संग लगा है, लेकिन सब मिलकर भी एक व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कर पा रहे। एक व्यक्ति के द्वारा करोड़ों स्वस्थ हो रहे हैं, और करोड़ों मिलकर भी उनका पुण्य इतना कमजोर है कि वो एक को स्वस्थ नहीं कर पा रहे, और उनका पुण्य इतना प्रबल है कि खाली बस देख भर ले, उसके बाद तो वारे न्यारे होने ही है उसके। इस प्रकार की ये प्रक्रिया होती है। इससे हमको जीवन में यही बात ग्रहण करनी है कि पुण्य जो है वो वर्तमान में भी हम बढ़ाएं, और पूर्व का पुण्य भी काम आता है। पूर्व में ऐसे ही कार्य किए हैं, तभी जाकर इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। एक संस्मरण यहाँ पर याद आ रहा है कि आचार्य श्री जी जब वहाँ पर इंदौर में विराजमान थे, एक ब्रह्मचारी जी आए, और ब्रह्मचारी जी क्या थे, वो हम 7-8 महाराज जी बचे थे, 7 महाराज जी हम लोगों की सेवा में वो आते थे। ब्रह्मचारी अभी नहीं हुए, अभी वो गृहस्थी थे, लेकिन उनका भाव प्रबल था। नेमावर में कई बार हमारे संपर्क में आए वो भैया जी भाई, और बोले कि बस घर छोड़ना है, लेकिन माँ बिल्कुल भी नहीं मानती है, बल्कि वो तो मुनियों के दर्शन भी
नहीं डरती है, चाहे आचार्य विद्यासागर जी भी क्यों ना हो। उनको भी घर में आहार चल रहे हैं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, और वो कमरे में अंदर बंद है। हम ही आहार खाने गए थे उस घर में। घर में आहार जिसके यहाँ चल रहे हो, फिर भी उसके आहार देने के परिणाम नहीं है। मुझे नहीं देना किसी को भी आहार। और एक तरफ बाहर हजारों का झूम का झुंड बाहर गेट पे नीचे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कैसे भी दूसरे की मंजिल से चढ़ जाएं, कोई रस्सा बांध दे तो उससे लटक के ऊपर चले जाएं, कैसे भी चढ़ जाएं, अंदर बस घुस भर जाएं और एक बार हाथ लग जाए बस। हजारों लोग वहाँ खड़े हैं, पुलिस जिनको नियंत्रण में कर रही है और उसको मना रहे हैं, लेकिन नहीं। बेटे के परिणाम बहुत उज्जवल। वो आया बहुत पढ़ा लिखा, बहुत ही पढ़ा लिखा। आचार्य श्री जी ने उसको जैसे ही आचार्य श्री जी से निवेदन कर दिया उसने, तो आचार्य श्री जी सोचा ग्राहक आ गया है, अब इसको छोड़ना नहीं है। ग्राहक आ गया है, अब इसको जाने नहीं देना। अन्य में तो फिर भी क्या है कि तुम अभी तक चप्पल ही घिसते रहो 10 बार, तो यानी वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत नहीं मिलेगा। और यहां पर हो जाएगा काम। तो बस इतना ही बोला, माता पिता को लेकर आना है। इमोशनल हो गया, माँ तो आनी नहीं है, कहां से आएगी। पिताजी आ सकते हैं, हाँ पिताजी को ले आना। जानते थे आचार्य श्री जी भी कि ये यहाँ के बहुत बड़े सेठ का बेटा है, ऐसे ही नहीं है। तो ठीक है, पिताजी और ताऊ जी को लेके हम लोगों ने समझा दिया, तुम तो उन दोनों के लिए काम हो जाएगा, क्या इसलिए तुम इधर उधर की बात कर रहा है। क्योंकि दादी भी नहीं आना और माँ भी नहीं आना, दोनों आ गए। दोनों को समझाया। पहले तो वो लोग भी बोले कि नहीं, सबसे बड़ा बेटा पोता यही है, और अभी तो हम लोग हैं, इसको ऐसा दे नहीं सकते। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है, आप लोग क्यों इसमें बाधा डाल रहे? जी गुरु जी, आपकी आज्ञा, आज से ये बेटा आपका है। तो आचार्य श्री जी बोले अभी भी सोच लो, अभी पहले। तो बोले नहीं, अब हमने मन तो बना के आए ही थे, अब थोड़ा सा तो मोह रहता ही है, लेकिन आप जैसा चाहें वैसा। बस गुरु जी ने उसको पूज्य समय सागर जी के पास में भेज दिया, क्योंकि जानते थे ना कि यहाँ पर तो लपड़ा झपड़ा हो जाएगा, तो अभी वहाँ सीधा वहाँ भेजो। तो बीना महाराज समय सागर जी पास भेज दिया। इतने में 2 ब्रह्मचारियों का पुण्य और जागा, और 2 ब्रह्मचारी और आ गए वहाँ पर, और उनको भी समय सागर जी के पास में भेज दिया। पूज्य समय सागर 3 ब्रह्मचारी हो गए। अब जैसे ही लोगों को मालूम चल जाता है कि एक नया ग्रुप बन रहा है, तो ठीक है ब्रह्मचारी सही, लेकिन लाइन में तो आ जाएं अपन दीक्षा की। तो इसलिए लॉकडाउन लगा हुआ, ये बात है मई मतलब जून जुलाई की, चातुर्मास शुरू ही हुआ था, जुलाई के अगस्त की बात है। और ब्रह्मचारी लोगों का आना अपनी निजी वाहनों से, वाहन सब बंद, अपने अपने वाहन करके आ रहे हैं। और हथकरघा वाले भी एक दिन बस करके आ गए पूरे, कि हम लोगों को भी आगे एंट्री मिल जाए। आचार्य श्री जी ने सबको आशीर्वाद दिया और गो टू पवेलियन, बोले वापस जाओ, ऐसे थोड़ी कोई यहाँ रेवड़ी थोड़ी बट रही है जो दे दें। अब वो आचार्य श्री जी ने जो यहाँ पर ये संस्मरण है वो आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ। जब हम लोग भक्ति के लिए बैठे तो आचार्य श्री जी बोले ब्रह्मचारियों के भाव तो बहुत उज्जवल हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित कैसे करेंगे, उनको आगे तो बढ़ाने की भावना है, लेकिन स्थिरता भी होना जरूरी है। बिना स्थिरता के कुछ नहीं होगा। और अभी तो वो जिन जिन को जहाँ जहाँ जैसा रखा है वैसे रह रहे हैं। और फिर जो बात कही वो आप लोगों को नोट करने लायक है कि मैं उनमें से नहीं हूँ, माता पिता ने पूरा विश्वास करके मुझे सौंपा है,
तो उसके भी आगे की जिम्मेदारी, आगे तक की मुझे पूरी व्यवस्था बनाना है। ऐसे ही नहीं कि मैं उसको ले लूं और फिर छोड़ दूं। ये गुरुजी के शब्द थे। अन्य की तरह मैं किसी को ग्रहण कर लूं, क्योंकि माता पिताओं की बहुत अमूल्य, यानी उसके साथ में एक तरह से भावनाएं जुड़ी हुई है, उसके साथ में संवेदनाएं जुड़ी हुई है। कलेजे का टुकड़ा मुझे सौंप कर चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। इतने लोगों की जिम्मेदारी मैं कैसे ले लूं? ये गुरु जी के करुणा पूर्ण वचन जब हम लोगों ने सुना, तब लगा कि कहाँ एक और दीक्षा देने की होड़ लगी हुई है कि आ जाओ तुम, तो अभी तुरंत ही आपको दीक्षा मिल जाएगी। अरे दीक्षा तो छोड़ो, आप जो चाहेंगे, आचार्य चाहेंगे तो आचार्य, उपाध्याय चाहेंगे तो उपाध्याय, आपको जो बनना है हम वो पूरा तुरंत ही बना देंगे। और भले ही आप दूसरे दिन बिहार भी चढ़ जाना, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थिति। और यहाँ पर जब संघ में आचार्य श्री जी या समय सागर जी महाराज के पास में रहते हैं, मिलिट्री की तरह तैयार करते हैं। और हमें मालूम है 5 ब्रह्मचारी भेजे छांट के, 3 पहले भेजे थे, 2 और भेजे। वो 5 ब्रह्मचारी जिस दिन हम लोगों का इंदौर से नेमावर के लिए बिहार हुआ था, उस दिन आए। दादाजी खत्म हो गए, उसी बच्चे के दादाजी खत्म हो गए थे, तो भी वो नहीं आया। समय साहिब खुद बोले कि जाना है तो चले जाओ, एक बार हो जाओ। नहीं, अब जो आत्मा है ही नहीं, शुद्ध निश्चय का ज्ञान करने वाला था, बोले जो चला ही गया है, अब जाके भी मैं क्या कर लूँगा, मेरी कोई ऐसी कोई वो भावना नहीं है। तब तो फिर वहाँ पर आए तो वो 5 ब्रह्मचारी जब आचार्य श्री जी के पास में बैठे थे, किसी मजाल नहीं, समय सागर जी महाराज ने ऐसा तैयार करके नजर तक नहीं उठाई उन्होंने, नजर तक। 15-20 मिनट लगातार आचार्य श्री जी उनको पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन करते रहे, लेकिन वो ऊपर गर्दन उठा के एक बार भी नहीं देखा, बस हाथ जोड़े हुए हैं। ये स्थिति है एक साधक की। और ऐसे ही तैयार होते हैं तब आगे बढ़ पाते हैं, और तभी समाज के लिए भी वो कुछ दे पाते हैं, अन्यथा वो समाज को दे नहीं पाएंगे। तो आचार्य श्री जी का यहाँ पर यही था कि भावना कि मुझे केवल मात्र दीक्षा देकर ही, आचार्य श्री हमेशा क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर। उनको तो बोलते हैं 99.99 नंबर वाला भी मेरी तो यूनिवर्सिटी में फेल है। क्या बोला? 99 नंबर लाने वाला भी मेरी यूनिवर्सिटी में फेल है 1 नंबर में, बल्कि प्रतिशत में ले तो 0.01%, 99.99 भी है। तो बोले अभी वो पूरा 100% नहीं है, और 100% मुझे चाहिए, तब जाके होता है। एक बार आचार्य श्री जी का दूसरा संस्मरण हो लेते हैं। आचार्य श्री जी अस्वस्थ थे, वहीं पर, ये वहीं के हैं सब, इंदौर के ही। तो उस समय सेवा में थे ही, पुण्य योग से हमारा भी पुण्य था उस समय, अभी नहीं है। अभी यहाँ बैठे हैं आप लोगों के साथ में। हो सकता है हम अपना तो पुण्य नहीं मानेंगे ना, हमारा तो पाप का ही उदय मानेंगे। तो पुण्य जो है आचार्य श्री जी के वहां पर अस्वस्थता में, वो जब लेटे हुए थे और बैठने की भी शक्ति नहीं हो पा रही थी, हम लोगों ने सोचा नहीं, थोड़ा सा इनका बीपी चेक कर लें, क्योंकि बार बार लग रहा है चक्कर जैसे इनको आ रहे हैं। तुरंत बीपी इंस्ट्रूमेंट लाके पाटे पे रखा, तखत पे रखा, बस ऐसे थोड़ी सी आंख से, डेरी आंख से देखा, और जो आचार्य श्री जी ने शब्द बोले ना, वो ध्यान दो, वो तो कम शब्दों में पूरी बात, इंजेक्शन पूरा लगा देंगे। आप लोग, सौम्य सागर जी थे, मैं था और विनय भैया थे, आप लोग मेरी धारणा को बदलने का प्रयास मत करो।
क्या बोला? आप लोग मेरी धारणा को बदलने का प्रयास मत करो। मतलब इस मशीन को लगा के क्या साबित करना चाह रहे हो आप कि बीपी कम हो गया है या बीपी ज्यादा हो गया है? बोलो। इतना ज्यादा उनको विश्वास है नाड़ी पर, आयुर्वेद पर, वो मशीन को बिल्कुल भी नहीं मानते। कितना भी हो जाए, बड़ी मुश्किल से कई बार लिया उनका, लेकिन यहीं खुरई बाजू में, जब खुरई में थे तब भी अस्वस्थ थे उस समय, तो बहुत ही मुश्किल से उनका चेक कर पाते थे। अन्यथा वो नाड़ी पर जरूर विश्वास कर लेंगे। हाँ, नाड़ी जो बोलेगी वो मुझे मान्य है, और उसी के आधार पर वो चलते हैं। मतलब एक संत आप देखो जो ज्ञान की पराकाष्ठा जिनके भीतर में है, और क्या वो जानते नहीं है क्या? बोलो। सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी वो यही जो सही है उसी को चुनेंगे, उसी को चुनेंगे। भले ही पूरा विश्व एक तरफ चल रहा हो, लेकिन आचार्य श्री जी की भावनाएं, आचार्य श्री जी के जो विचार है वो बिल्कुल हटकर होते हैं, और फिर बाद में उनको स्वीकार करना पड़ता है। आप देख लीजिए, जब भोपाल में चातुर्मास हुआ तो उन्हीं विचारों को मोदी जी ने स्वीकार किया। आज वो सब अप्लाई हो रहे हैं, चाहे भले धीरे धीरे हुए हों, लेकिन उस समय जो बातें आचार्य श्री जी के मन में आई और उन्होंने जो रखी, वो धीरे 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 धीरे, चाहे शिक्षा को लेकर हुआ हो, चाहे वो चिकित्सा को लेकर हुआ हो। आज देख लीजिए, विश्व में अभी जब ये कोरोना आया था, तब बार बार एक ही बात होती थी कि आयुर्वेद ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। और इसीलिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भारत में 2 बड़े बड़े सेंटर खोले, 2 सेंटर अरबों रुपए वाले। मतलब WHO के द्वारा यहाँ पर भारत में स्थापना की गई, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिल सकती है, यहाँ पर आयुर्वेद आचार्य मिल सकते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता मिल सकते हैं। तो वो चीज, इसी चीज को हमें भी पकड़ना होगा, अन्यथा हम भटक जाएंगे। तो आचार्य श्री जी का यही मानना है, वे सदा मशीनों पर या परीक्षण पर, नेचुरोपैथी में तो एक सिद्धांत है कि यदि तुम्हारा प्राकृतिक चिकित्सा में, यदि तुम्हारा शरीर भीतर से सब कुछ, यदि बाहर ये मशीनें सही बता दे, तो फिर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, सब दिखता कि देखो हाँ यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। हमारी धारणा को पहले बदला जाता है। सुबह भी मैंने प्रवचन में कहा था कि जैसी धारणा होती है वैसी पालना होती है, जैसी धारणा होती है वैसी पालना होती है। हम धारणा कैसी बना रहे हैं ये देख लो, भोजन के लिए नहीं, अन्य क्षेत्र में भी, आप साधना के क्षेत्र में भी आचार्य श्री जी के अंदर में जो धारणा शक्ति है, बड़े बाबा को लेकर आपने देखा होगा उस समय पूरे सब एक तरफ हो गए, सब घबरा रहे हैं, लेकिन आचार्य श्री जी बिल्कुल भी नहीं। और आज देखो बड़े बाबा का नज़ारा, अलग ही नज़ारा है वहाँ का नज़ारा पूरा। क्यों? क्योंकि इसको आचार्य श्री जी ने उसी समय भाप लिया था। और अभी तो कुछ नहीं, जब आने वाला और 5-7 साल बाद में वहाँ का नज़ारा कुछ और ही हो जाएगा, और ही हो जाएगा। इस तरह का वहाँ कार्य इतना तेजी से चल रहा है, इसके माध्यम से। क्योंकि गुरु जी देखो, अपन जहाँ सोचते हैं ना, गुरु जी के सोच वहाँ से प्रारंभ हुई है। जितना अपन ने सोच लिया, दिमाग लगा लिया, पूरा माथा पच्ची कर ली, वहाँ से गुरु जी अभी सोचना प्रारंभ भी नहीं किए हैं। इसलिए हमें उनके विचारों से, एक बार मैंने कहा था कि गुरु जी के पास में 160 साल का अनुभव है। बोलो, गुरु जी के पास में 100, आपके मन में प्रश्न तो आ गया होगा, 160 साल कैसे हो गए? 80 साल ये और 80 साल
भले ही 5 साल ही रहे अपने गुरु जी के साथ में, लेकिन उन गुरु जी का जो इनको मिला है वो अनुभव भी तो इनके पास में है। इसलिए 160 साल का बादाम खाने से अकल नहीं आती, दो ही तरह से अकल आ सकती है। कैसे? दूसरे के अनुभव से आ सकती है। गुरुजी अनुभव से बोल रहे हैं, उस चीज को मान लेना चाहिए। अभी भी बता रहा हूं, गुरुजी जो बता रहे हैं, जो अभी हाइकू बनाए हैं, गुरुजी ने जो बातें रखी है समाज के सामने, उनके माध्यम से वो आगे आने वाला यदि भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन्हीं सिद्धांतों पे हो पाएगा जो आचार्य श्री जी ने अभी दिए हैं। और यदि उनको नहीं ले पाएंगे या नहीं आप लोग स्वीकार करेंगे तो आने वाले समय में तो और ज्यादा बंटा ढाल हो जाएगा। आज गुरु जी बार बार कह रहे हैं इतिहास को देखो, इतिहास को देखो, इतिहास देगा, विज्ञान में मत उलझो, विज्ञान लेगा, विज्ञान ले लेता है, वो तो केवल मात्र हमें भटका रहा है और हम उसी भटकन में भटकते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए भटकने से बचना है। एक बार एक संस्मरण और ले लेते हैं। आचार्य श्री जी, देखो आजकल कैसा होता है कि आजकल की जिनवाणी में, जो जिनवाणी है, संस्कृत के जो पाठ है, उन पाठों में बीच बीच में पाठक की सुविधा के लिए तोड़ तोड़ कर शब्द लिख दिए, है ना। अब वो धर्म ध्यान जो थी आचार्य श्री जी के हाथ में चली गई एक दिन, हम इन लोगों की पुस्तक। अब उनके पास में जो थी वो पूरी जुड़ी हुई थी, मतलब पुरानी उनकी अपनी धर्म ध्यान जो थी, बहुत प्राचीन, निर्णय सागर प्रेस से निकली, वही रही उनके पास में हमेशा जब तक पाठ किए, छोटी सी। तो इधर जो है आचार्य श्री जी उस किताब को देखे, भट्टामर पाठ देख लिया। अब बस प्रतिदिन हम लोग, उस समय 30-32 महाराज जी थे, गर्मी की बात है ये, तो रोज एक ही बात, देखो आज ये जिनवाणी में इस तरह से लिख रहे हैं और आने वाली जो पीढ़ी होगी वो तो इतिहास को ऐसा ही समझेगी कि संस्कृत हमारे यहाँ की ऐसी होती होगी। जो संयुक्त जो शब्द होते हैं, जहाँ पर संधि शब्द होते हैं, उनको तोड़ तोड़ के लिख देंगे तो इसका मतलब संधि के नियम ही आपने बदल दिए हैं, संधि के नियम ही बदल दिए, आपने व्याकरण को ही बदल दिया है। आचार्य श्री जी ने ये बात कही। और फिर बात जो थी वो ये हुई कि एक साधु थे, उनका नाम नहीं बोल रहे अब, महाराज जी थे, तो वो महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी क्या होता है, तोड़ तोड़ के लिखते हैं ना, तो नए नए जो बच्चे होते हैं, नई नई जो भव्य होती है ना, उनको पढ़ने में सुविधा हो जाती है, इसलिए खंडाकार आदि जो ऐस वगैरह होते हैं ना, वो लगा देते हैं मोड़ा, तो मोड़ा लगा देते हैं, उसमें मोड़े लगा देते हैं। अब बस आचार्य श्री जी ने उस समय तो कुछ नहीं, दूसरे दिन आचार्य भर्ती हुई और आचार्य भर्ती हुई और उसके बाद में सब बैठ गए, हम लोग बैठते ही थे वो तो। अब आचार्य श्री जी को तो बोलना ही था, बोलना था, तो बात जो जहाँ से शुरू की वहीं से हम आपको बता देते हैं। वो बोलते हैं, भैया तुम्हारे मोड़े ने तो रात भर सोने नहीं दियो। आचार्य श्री जी क्या बोले, तुम्हारे मोड़े ने, आपके मोड़े ने रात भर सोने नहीं दिया। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि जो मोड़ा था ना, उस पर चिंतन किया और चिंतन करके बोले कि देखो जहां पर नियम नहीं है, यदि वहां संधि कर दोगे तो भी गलत है, और जहां नियम है और वहां संधि नहीं करोगे तो भी गलत है। ऐसा माना जाएगा कि इसका मतलब ये संधि यहां पर नहीं होती। फिर दूसरी एक और व्याकरण तुम वो बना दो तो वो नई व्याकरण तुम्हारे नाम से चालू हो जाएगी और उस व्याकरण के नियम के अनुसार चलेंगे सब। तो इसलिए ध्यान रखना, आचार्य श्री जी का हमेशा एक भाव रहता है, क्या? मूल जो है ना, उसमें कभी छेड़छाड़ मत करो, मूल में कभी छेड़छाड़।
ठीक है, पढ़ाने की दृष्टि से हमने बता दिया, लेकिन आपने तो छाप ही दिया है। अब जो पुरानी जिनवाणी है वो तो सब चली गई, और जो नई नई जिनवाणियाँ आ रही है उनमें इस तरह से जो तोड़ तोड़ के शब्द आएंगे तो इतिहास जो है इसके माध्यम से बदल जाएगा, बदल जाएगा। हमारे जो प्राचीन आचार्य हुए उनकी वाणी बदल जाएगी, इसलिए उसको नहीं बदलना है। आचार्य श्री जी कुछ भी हो, भले ही कोई नया अपना चिंतन, बहुत चिंतन देते हैं आचार्य श्री जी, लेकिन वो पहले ये बात बोल देते हैं कि देखो ये मेरा अपना चिंतन, लेकिन मूल में तो ये दिया हुआ है। मूल में कभी नहीं, वो अपनी लघुता हमेशा प्रदर्शित करेंगे, अपनी लघुता प्रदर्शित करेंगे। इसलिए कभी भी अपन को कठिनाई से डरने के या सुविधा का मार्ग खोजने की दृष्टि नहीं करना चाहिए कि सुविधा हो गई, चलो इसमें अपन को बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन वही आने वाली जनरेशन के लिए दुविधा बन सकती है। इतना ही रखते हैं, समय भी आपका पूरा हो गया है, इन लोगों को निकलना भी है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञानती सूझे लोटा लोट, सो वाणी मस्तक नमु सदा देतूं डोट। हे जिन वाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणान रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।